पॉकेट नोट्स की हमारी इस सीरीज में आपका स्वागत है। नोट्स आपको रक्षा अकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर मिलते जाएंगे, डाउनलोड करते जाइए, पढ़ते जाइए। और प्लस आपको रट्टा मार सीरीज भी 11 फरवरी से बहुत जल्दी मिलने वाली है, जिसमें पूरी की पूरी 10 यूनिट को लगभग 140 वीडियोज में फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे यूट्यूब के ऊपर किया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ आपको रक्षा अकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। जिले सीरीज में हम चल रहे थे, इंदौर संभाग की चर्चा कर रहे थे। इंदौर संभाग में आखिरी 2 जिले आपके बचे थे, जिसमें आपका कौन कौन सा है, खंडवा बुरहानपुर है। आप चिंता मत कीजिए, जिला की सीरीज आपकी रुकनी नहीं है, सारे जिले कवर होंगे। लेकिन मैंने क्या कहा कि बीच बीच में मैं आपको अन इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे आगे आने वाली 2 क्लास आपकी ओडीओपी और जीआई टैग के ऊपर रहेंगी, ऐसे कई अन्य टॉपिक भी मैं आपके कवर कराते चलूंगा साइड में। और साथ में आपके पूरे जिले लगभग 30 क्लासेस के अंतर्गत आपके कवर हो जाएंगे। तो चिंता न करें, सब मिलता जाएगा, बस फॉलो करते चलें। कमेंट्स में बताएं कि सीरीज में क्या आपको लग रहा है, वो सब आपका अपडेट किया जाएगा। चलिए, अब हमें बात करनी है खंडवा बुरहानपुर की। सीधे सीधे फैक्ट्स की बात यहां पर करते हैं। और सबसे पहले हम खंडवा की बात करेंगे। ओडीओपी यहां पर प्याज आधारित उत्पाद है, केंद्र और मध्य प्रदेश दोनों का है, प्याज आधारित उत्पाद है, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा प्याज, मिर्च और मूंगफली में यह उत्पादक जिलों की अग्रणी श्रेणी में आता है। क्या खंडवा प्याज उत्पादक है? प्याज, मूंगफली और मिर्च में अग्रणी जिलों में शामिल है। ओडीओपी में आपको ध्यान रखना है, एक अलग क्लास ओडीओपी की आपकी आने वाली है। यहां पर संत सिंगाजी का एक महत्वपूर्ण स्थल भी आपको ध्यान रखना है, वो है इनका समाधि स्थल। और संत सिंगाजी के नाम से यहां पर ताप विद्युत केंद्र भी है। 2520 मेगावाट के लगभग इसकी क्षमता है। इंदिरा सागर से इसकी जलापूर्ति होती है, आपको ये ध्यान देना। अब हम चलते हैं इंदिरा सागर के ऊपर। इंदिरा सागर जो है नर्मदा की, मध्य प्रदेश की अगर देखी जाए तो सबसे बड़ी परियोजना है मध्य प्रदेश नर्मदा नदी के ऊपर। ठीक है, पुनासा डैम के नाम से भी इसको जाना जाता है, यह भी आपको पता है। इसमें मुख्यतः 3 बांध आते हैं इस परियोजना के अंतर्गत। एक इंदिरा सागर खुद आता है, पुनासा डैम जो आपका आता है वो आता है। दूसरा आपका ओंकारेश्वर में एक बांध बना है, वो आता है। और तीसरा आपका महेश्वर का बांध आता है। तो बलराम सर जब आपका रिवीजन क्लासेस जो एमपीजीके के ले रहे हैं, उसके अंतर्गत जब आपको परियोजनाएं पढ़ाएंगे, तो वहां से आपको ये ध्यान से देखना है, याद करना है। एक प्रश्न यहां से बहुत ज्यादा आपका बनता है। जल महोत्सव जो है वो हनुमंतिया टापू में, जिसको एमपी का गोवा भी कहा जाता है, यहीं पर मनाया जाता है आपका। और ओंकारेश्वर जो आपका बांध है, उसके ऊपर ओंकारेश्वर जल विद्युत परियोजना 520 मेगाबाइट की आपकी यहां पे रखी गई है। इसके ऊपर आप और ध्यान दीजिएगा, ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए और देखें, कुछ स्थलों की बात करें यहां पर, तो ओंकारेश्वर में ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग है। ओंकारेश्वर भी मंदिर है, ओम आकृति नदी यहां पर बनाती है, लेकिन जो यहां का ज्योतिर्लिंग का नाम है वो ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग है। इसका आपको ध्यान रखना। शंकराचार्य और काजल रानी गुफाएं, ये कई बार मैं आपको बता चुका हूं, आपको याद हो चुका होगा, यह भी आपकी यहीं पर अवस्थित है। खंडवा में ही दादा धूनी का मंदिर है आपका, ये बात आपको ध्यान रखना है। ओंकारेश्वर आपका नर्मदा और कावेरी के संगम पर स्थित है, नर्मदा और उसकी सहायक नदी कावेरी के संगम पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। ओंकारेश्वर में फ्लोटिंग सोलर प्लांट 600 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट, ये आपका कहां पर है? ओंकारेश्वर में है, आपको ध्यान देना है। तो फ्लोटिंग सोलर प्लांट भी है आपका, और आपका दूसरा जल विद्युत परियोजना भी है, दोनों है आपकी यहां पर ओंकारेश्वर में। इस बात का आपको ध्यान देना है। तुलजा भवानी का एक मराठा कालीन मंदिर भी आपको खंडवा में देखने को मिलता है, ध्यान रखना है। स्टैच्यू ऑफ वननेस जो है आपका ओंकारेश्वर में आपकी बन रही है, जो शंकराचार्य के ऊपर है, आपको ध्यान रखना है इसके ऊपर। ठीक है, खंडवा और खरगोन दोनों को जुड़वा सुनहरे जिले कहा जाता है। कपास की खेती के कारण इन दोनों को जुड़वा सुनहरे जिले आपको कहा जाता है, यह भी आपको ध्यान देना है। हरसूद एक जगह है जहां पर आपकी एडवांस्ड बटरफ्लाई गार्डन बनाया जाएगा। खंडवा में हरसूद एक जगह है जहां पर एडवांस्ड बटरफ्लाई गार्डन आपका बनाया जाना प्रस्तावित है। यहीं पर अगर हम प्रशिक्षण संस्थान की बात करें, तो भगवंत राव मंडलोई कृषि विश्वविद्यालय यहां पर है। और माखनलाल चतुर्वेदी और सुभद्रा कुमारी चौहान, इनका जन्मस्थल नहीं है, इनकी कर्मभूमि के रूप में, कर्मभूमि के रूप में खंडवा को आपका जाना जाता है। फिर दादा मुनि भी आपके खंडवा से संबंधित है, अशोक कुमार, और भी कर्ण है जो आप देख लीजिएगा, लेकिन महत्वपूर्ण आपका इतना है जो आपको इसके ऊपर ध्यान देना है खंडवा के ऊपर। ठीक है, अब अगर हम बात करें, खंडवा के नाम पुराने आपको मैंने बता ही दिए, इसको पूर्वी नेवाड़ भी कहते हैं, खांडवन भी कहते हैं, अनुप्रदेश भी कहा जाता था। 15 अगस्त 2003 को बुरहानपुर आपका एक अलग डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, दक्षिणतम जिला है मध्य प्रदेश का अगर देखा जाए। इसको दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ताप्ती नदी के किनारे आपका बसा हुआ है, इस बात का ध्यान देना। खानदेश मैंने बताया कि इसको बुरहानपुर को खानदेश के नाम से भी जानते हैं। इसकी स्थापना फारूकी वंश के नासिर खान ने की थी। ठीक है, अपने नाम पर नहीं की थी, एक सूफी संत थे शेख बुरहाउद्दीन।
शेख बुरहानुद्दीन जो थे उनके नाम पर इसकी स्थापना की गई थी। हालांकि प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, फिर भी आप लिख लीजिए। यहां पर राजा अहीर के द्वारा बनाया असीरगढ़ का किला है, जो एक प्रकार से दक्षिण विजय का एक माना, असीरगढ़ जीत लिया तो दक्षिण का प्रवेश द्वार यहीं से माना जाता था, आपको ध्यान रखना है। 1601 में महत्वपूर्ण है, असीरगढ़ की जो विजय थी वो अकबर की अंतिम विजय थी। असीरगढ़ में जो 1601 में विजय अकबर ने प्राप्त की थी वो अकबर की अंतिम विजय थी, इसके ऊपर आप ध्यान रखना है। ठीक है, देश का पहला जो आपका मध्य प्रदेश का प्रथम ताप विद्युत केंद्र बनाया गया था चांदनी, वो यहीं पर अवेलेबल है बुरहानपुर में। साथ में नेपाल नगर में आपका न्यूज़पेपर जो अखबार आता है उसका जो पेपर है वो बनता है, कागजी कारखाना नेपाल नगर में, आपको ये पता है ही, बहुत पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं। देश का पहला, ये करंट से संबंधित है, हर घर जल प्रमाणित जिला, देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बुरहानपुर है, ये आपको ध्यान देना है। यहां पर टेक्सटाइल क्लस्टर भी प्रस्तावित है, करंट के हिसाब से देखा जाए तो बुरहानपुर में टेक्सटाइल क्लस्टर भी क्या है आपका प्रस्तावित है। और यहां पर प्रदेश का पहला यूनानी महाविद्यालय खोला, यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय खोला गया था। और आप सबको पता है कि केला अनुसंधान केंद्र सुखपुरी में आपका बुरहानपुर अवेलेबल है, इसीलिए इसका जो ओडीओपी आपका आता है वो केला और केला से संबंधित उत्पाद आते हैं। इस तरीके से आज आपका इंदौर संभाग पूरा होता है। ऐसे ही मैं अगले संभाग आपके पिक करूंगा। अगली क्लासेस के अंतर्गत आपको ओडीओपी और जीआई टेक की क्लास मिलने वाली है, थोड़ी सी लंबी वो क्लास होगी क्योंकि उसमें डिटेल में बताना पड़ेगा अपने को समझने में। देखिएगा, पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे। आप जानते हैं एक एक दो क्वेश्चन आपके उन क्लासेस से आना क्या है, पूरी तरीके से तैयार है। मैं फिर कह रहा हूं, बिना टेस्ट लगाए सफलता नहीं मिलेगी। 5 रुपए से कम कीमत में, मात्र 500 रुपए में आपके 100 टेस्ट आपके अवेलेबल रक्षा एकेडमी एप्लीकेशन पे। अप्रिशिएट कर सकते हैं आप हमें उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके। उसमें 11 तारीख को मैं बड़ी अनाउंसमेंट करूंगा, उसी टेस्ट सीरीज में कुछ और मैं बहुत बढ़िया आपके लिए शामिल करने वाला हूं। 11 तारीख को ही हम आपकी रट्टा मार सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिसमें 2 से 3 वीडियो पर डे आएंगे। 130 से 140 वीडियो का वो संगम जो आपके लिए होगा, उसके अंतर्गत आपको प्रॉपर तरीके से 10 यूनिट का एक शॉर्टेस्ट रिवीजन डेप्यूटी कलेक्टर पंकज परमार साथ इंटरव्यू सिलेक्टेड चेतना और वकुल सर के द्वारा कराया जाएगा। वो आपके फैक्ट फाइल बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। ध्यान रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग में फैक्टों को रटना जरूरी है और हम रट्टा मार के साथ आपको रटाने का प्रयास करेंगे। पॉकेट नोट्स तो आपके लिए चल ही रही है। जय हिंद, जय भारत। अगली क्लासेस देखना ना भूलें।